Good day to all. Today we are going to start our next topic, late antiquity. Now, what is the late antiquity? Late antiquity is a term now used to describe the final, fascinated period in evolution and breakup of the Roman Empire and refers broadly to the 4th to 7th centuries. ठीक है, जो लेट एंटिक्विटी टर्म है वो इसलिए यूज की जाती है जब रोमन एम्पायर था धीरे धीरे जो उनका ब्रेकअप कैसे हुआ, ठीक है, 4th से लेके 5th सेंचुरी तक, और वो अलग अलग पार्ट्स में किस किस कैटेगरी में चला गया. The 4th century itself was one of the considerable ferment both cultural and economic. और उनके ऊपर किस चीज का इफेक्ट पड़ा, जैसे कल्चरल और इकोनॉमिक किस तरीके का और रोमन एम्पायर पे इफेक्ट पड़ता चला गया. कल्चर फीचर ऑफ द रोमन वर्ल्ड फ्रॉम द 4th to 7th century, emperors and their achievements. ओवर एक्सपेंशन द एम्पायर. ठीक है, फर्स्ट क्या था, ओवर एक्सपेंशन द एम्पायर. ठीक है, अब जो उनके एम्परर्स थे, रोमन एम्परर्स, ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी. फर्स्ट उन्होंने जो अपना एक्सपेंशन था वो बहुत ज्यादा ओवर वाइड रेंज में उनको फॉर्म कर लिया था. नेक्स्ट है कैपिटल्स. द अदर एरिया ऑफ इनोवेशन वाज डिवीजन ऑफ रोमन एम्पायर इनटू द ईस्ट एंड वेस्ट. द क्रिएशन ऑफ अ सेकंड कैपिटल इज Constantinople at the site of modern in Turkey and previously called Byzantine, surrounded on three sided by the sea. ठीक है, जो रोमन एम्पायर था ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ था, जिसके 3 साइड पे क्या था, वाटर ही वाटर था. ठीक है, जो तुर्की के साथ बिल्कुल अटैच हुआ था. क्रिश्चियनिटी वॉज मेड ऑफिशियल रिलीजन. ठीक है, जो उनकी थर्ड जो उनकी अचीवमेंट है, उन्होंने अपना जो मेन ऑफिशियल रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था उनका. एट द कल्चरल लेवल द पीरियड्स आर development in the religious life with the emperor Constantine decided to make Christianity the official religion and with the rise of Islam in the 7th century. ठीक है, 3rd सेंचुरी में जब उन्होंने अपने एम्परर को एस्टेब्लिशमेंट किया था, उनका जो मेन ऑफिशियल रीजन था वो क्रिश्चियनिटी था, लेकिन 7th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते उनका जो ऑफिशियल रीजन था वो इस्लाम रिलीजन तक भी पहुंच गया. नेक्स्ट, मॉनेटरी स्केल. न्यू मॉनेटरी सिस्टम ऑन गोल्ड एंड देयर वर वास्ट अमाउंट ऑफ द सर्कुलेशन. ठीक है, आप जैसे आपने लास्ट वीडियो में रीड किया था कि ठीक है, वो अलग अलग जो कंट्रीज थे उनके साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे. इस वजह से जो उनकी इकोनॉमिक फॉर्म थी वो बहुत ज्यादा वाइड हो चुकी थी. इसी वजह से वो उनका जो गोल्ड और सिल्वर में धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ता चला जा रहा था. इस वजह से ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड देयर सर्कुलेशन रैन इनटू मिलियंस. ठीक है, जो रोमन एम्पायर का स्केल था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे मिलियंस लेवल तक फैल चुका था. Now Declan's achievements, abundant territory of little economic and strategic importance, over expansion had led to cut back by abundant territory with a little strategy or economic value. ठीक है, कुछ ऐसी भी सिटीज थी जिनको उन्होंने कट बैक कर रखा था अपने इकोनॉमिक लेवल को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट, जस्टिनियस अचीवमेंट्स. जस्टिनियन कॉड. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो जूइश वॉर हुई थी उसमें क्या था, उन्होंने अलग तरीके का अपना जूइश कॉड अपना रखा था. एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर. ठीक है, द रीजन ऑफ न्यूट्रिशन इज द हाई वाटर मार्क ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड एम्पीरियल एम्बिशन. ठीक है, जो इनका था अमेरिका से लेके बेंडाल अलग अलग इटली और अलग अलग एरिया तक फैला हुआ था. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर. डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर. ठीक है, 3rd सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक रोमन जो एम्पायर थे, ठीक है, जो रोमन एम्परर थे, उन्होंने किस तरीके से नए रूल और रेगुलेशन लाके, ठीक है, अपना जो एम्पायर था उनको किस वास्ट फॉर्म तक लेके चले गए थे. लेकिन कुछ उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां भी थी, ठीक है, जिस वजह से क्या था, जो उनका एम्पायर था वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था. अब जो उनकी जो स्ट्रेटेजी, जो वीकनेस स्ट्रेटेजी थी वो कौन कौन सी थी. Firstly, the general prosperity was especially marked in the east, where population was still expanding till the 6th century, despite the impact of the plague which affected the Mediterranean in the 540s. ठीक है, उनका जो रीजन था, ठीक है, वो ज्यादा जो मेडिटेरियन सी के अराउंड ही फैला हुआ था. लेकिन 450s के आसपास क्या हुआ, 6th सेंचुरी में, ठीक है, वहां पे क्या था, एक प्लेग की डिसीज फैल गई जिसकी वजह से जो उनकी पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा डिफेक्ट हुई और इसका उनके जो रूलिंग पार्ट था उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा. इस वजह से भी माना जाता है कि जो रोमन का एम्पायर है वो धीरे धीरे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया. In the west, by contrast, the empire fragmented politically as Germanic groups from the north, Goths, Vandals, Lombards, etc., took over
ऑल द मेजर प्रोविंसेस एंड एस्टेब्लिश्ड किंगडम दैट आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज पोस्ट रोमन। ठीक है, अब वेस्ट में क्या था, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, जर्मनिक ग्रुप्स थे, ठीक है, उन्होंने उनके ऊपर वॉर स्टार्ट कर दी। ठीक है, जिस वजह से क्या था, उनकी जो मेजर प्रोविंसेस थी, ठीक है, उनके एम्पायर की जो बड़ी बड़ी प्रोविंसी थी, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने अपना रूल्ड कर लिया, जिसकी वजह से उसको उन्होंने पोस्ट रोमन का नेम दे दिया गया और इस वजह से जो रोमन एम्पायर था वो डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, इन स्पेन में क्या हुआ, स्पेन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अरब्स बिटवीन 711 and 720, that of the Franks in Gaul and that of the Lombard in Italy। ठीक है, अलग अलग एरिया पे जो अरब्स पीपल थे उन्होंने भी स्पेन के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसपे जहाँ पे रोमन एम्पायर का रूल था। These kingdoms foreshadow the beginnings of different kind of world that is usually called medieval। ठीक है, अब आगे जो नए नए ग्रुप्स आए, न्यू ग्रुप्स आए, जिन्होंने रोमन एम्पायर को फिनिश करके, रोमन एम्पायर का पतन करके, डिक्लाइन करके उनको पोस्ट रोमन का नेम दिया गया, उन्होंने इस वर्ड को मेडिवल वर्ड का भी नेम दिया। बाय द अर्ली 7th century द वॉर बिटवीन ईस्टर्न रोम एंड ईरान हैड फ्लेयर्ड अप अगेन। ठीक है, 6th century एंड 7th century में रोमन एम्पायर का डाउनफॉल माना जाता है। इसमें अर्ली 7th century में क्या हुआ, ईस्टर्न रोम और ईरान का आपस में जो सिविल वॉर थी वो स्टार्ट हो गई। एंड द शेशेनिया ग्रुप्स हु हैड रूल्ड ईरान सिंस द 3rd century लॉन्च्ड अ होलसेल इन्वेजन ऑफ ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, और जो शेशेनियस ग्रुप्स थे, ठीक है, जो वो ईस्टर्न ग्रुप पे रूल कर रहे थे, ईस्टर्न साइड पे, उन्होंने भी क्या किया, रोमन एम्पायर के ऊपर अपनी जो वॉर थी उनको लॉन्च कर दिया। इस वजह से उनकी जो मेजर प्रोविंसेस थे उनको अपने अंदर ले लिया। नेक्स्ट, रोमन एंड शेशेनियन एम्पायर हैड फॉलन टू द अरब्स इन अ सीरीज ऑफ स्टनिंग कन्फ्रंटेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो अलग अलग साइड वाले जो किंग्स थे, ठीक है, वो अपनी किंगडम्स को एक्सपैंड कर रहे थे। इस वजह से वो रोमन एम्पायर को अब खत्म करना चाहते थे, क्योंकि जो रोमन के एम्परर थे उन्होंने अपने किंगडम को बहुत ही लार्ज अमाउंट में एक्सपैंड कर लिया था। अब धीरे धीरे जो उनकी प्रोविंसेस थी वो धीरे धीरे फर्निश होके उनके अंदर जा रही थी। These conquests extended up to Spain, Sindh and Central Asia began, in fact, with the subjection of the Arab tribe by the emerging Islam state। ठीक है, जो उनका मेन रिलीजन था, ठीक है, वो क्रिश्चियन रिलीजन था। जब 3rd century में रोमन एम्पायर को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन जब धीरे धीरे स्पान, सिंध और सेंट्रल एशिया के पार्ट पर दूसरे किंग्स का जो रूल्ड हो गया, इस वजह से वो क्या थे, जो मुस्लिम थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फिनिश करके अपने इस्लाम जो स्टेट थी उनको एस्टेब्लिश कर दिया। इस वजह से जो रोमन एम्पायर, जिन्होंने 3rd century से लेकर 7th century तक अपने एम्पायर को इतनी लार्ज फॉर्म तक लेके गए, धीरे धीरे अलग राजाओं से हारते चले गए और उनकी जो मेजर बड़ी बड़ी प्रोविंशियल थी वो उनके पास चले गए। इस वजह से जो एम्पायर था वो धीरे धीरे डाउनफॉल होता चला गया और एट लास्ट वो एम्पायर डाउनफॉल होकर जो नया एम्पायर था वो पोस्ट रोमन के नेम से जाना गया।